गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन 4 प्रकार से कर सकती है। पहला प्रकार ये कहता है कि अगर एक कंपनी कैश के लिए, रोकड़ के लिए अगर अपने ऋण पत्रों का निर्गमन जनता में करती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से अपनी अकाउंटिंग बुक्स में उसकी जर्नल एंट्रीज पास करती है, वो हमने देखा पहले मेथड में। सेकंड मेथड में हमने देखा कि अगर नगद में ना कर नगद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के रूप में या अन्य प्रतिफल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर वो असेट्स खरीद रही है या व्यापार खरीद रही है तो उसके बदले में अगर वह कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन वेंडर को करती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग बुक्स में लिखांकन व्यवहार किया जाता है, वो हमने देखा उसके सेकेंड मेथड में। तीसरे मेथड में हमने देखा कि अगर एक कंपनी किसी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेती है और उस लोन के अगेंस्ट में अपनी कंपनी के ऋण पत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में एज ए सिक्योरिटी रखती है, उस कंडीशन में एक कंपनी किस प्रकार से उसका लेखांकन व्यवहार करती है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन के चौथे प्रकार की। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन एक कंपनी द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शोधन की। शोधन क्या है? शोधन को हम इंग्लिश में रिडम्पशन कहते हैं, अर्थात एक और अगर मैं शब्द बोलूँ शोधन के लिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात रीपेमेंट करना। ठीक है, रीपेमेंट करना मतलब इसका मतलब यह है कि जब कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया था, जनता से या डिबेंचर होल्डर से जो पैसा उसने ऋण के रूप में लिया था, आवश्यकता के ख़त्म होने पर वो पैसा वो पुनः ऋण पत्रों को वापस से भुगतान कर सकती है। तो उस पुनः भुगतान करने की प्रक्रिया को हम रिडम्पशन कहते हैं, शोधन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो जो हमारा चौथा प्रकार है डिबेंचर के शोधन का, डिबेंचर के निर्गमन का, वो ये है कि शोधन की शर्तों के आधार पर हम ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे करें। अर्थात कि अगर ऋण पत्रों के निर्गमन करते समय एक कंपनी को यह पता होता है, यह ज्ञात होता है कि भविष्य में ऋण पत्रों का शोधन कैसे, कब और कैसे करना है, तो उस दशा को हम शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन करना कहते हैं। अर्थात इस कंडीशन में कंपनी को निर्गमन के समय ही यह पता होता है, यह ज्ञात होता है कि उन ऋण पत्रों का शोधन कितने सालों बाद करना है, कितने समय बाद करना है और किस मूल्य पर शोधन करना है, किस मूल्य पर शोधन करना है। तो पहले तो हम शोधन के मूल्य की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन 3 मूल्यों पर कर सकती है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर, उसी प्रकार से एक कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों का शोधन भी 3 तरीके से कर सकती है, 3 मूल्य पर कर सकती है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। अगर ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी को यह पता होता है कि शोधन भविष्य में किए जाने वाला ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य और बट्टे पर है, किस पर? सममूल्य पर और बट्टे पर है। 3 कंडीशन मैंने बताई कि शोधन जो होता है 3 मूल्य पे हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। तो अगर भविष्य में होने वाला शोधन सममूल्य पर और डिस्काउंट पे है, तब तो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी को किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर भविष्य में किया जाने वाला ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पे होता है तो उस कंडीशन में ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी को समायोजन की आवश्यकता होती है। तो अब प्रश्न ये होता है कि किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? क्योंकि कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही यह ज्ञात होता है कि मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी मैं उन ऋण पत्रों का शोधन करूंगी तो मैं उसे किस पे करूंगी? प्रीमियम पे करूंगी। अर्थात 100 की जगह मैं उसका शोधन किस पे करने वाली हूँ? 110 रुपये पर। तो जो 10 रुपये का जो मैं ज़्यादा भुगतान करने वाली हूँ वो उस कंपनी के लिए लॉस है, भविष्य में होने वाला लॉस है।
तो लेखांकन की रूढ़िवादिता की जो परंपरा है वो यह कहती है कि अगर किसी व्यापार को भविष्य में होने वाली हानि का पहले से ही अनुमान हो जाता है तो उसके लिए उसे पहले से ही आयोजन बनाकर चलना पड़ता है। तो उस रूढ़िवादिता की परंपरा के आधार पर ही इस कंडीशन में कंपनी को यह निर्गमन करते समय ही, किस समय, निर्गमन करते समय ही पता है कि जिस समय वो शोधन करेगी तो वो प्रीमियम पे शोधन करने वाली है, मतलब 100 की जगह 110 रुपये पर पेमेंट करने वाली है, तो 10 रुपये उसका भविष्य में लॉस होने वाला है। तो उस 10 रुपये का उसे आज ही मतलब निर्गमन के समय ही उसका आयोजन बनाकर चलना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर शोधन प्रीमियम पे है तो उस कंडीशन में निर्गमन करते समय ही उस प्रीमियम का हमें क्या बनाना है, आयोजन बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके लिए मैं 3-4 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 कंडीशन लिखी है बोर्ड के ऊपर। पहली कंडीशन है कि अगर निर्गमन सममूल्य पे है और शोधन भी सममूल्य पे है, निर्गमन सममूल्य पे है और शोधन भी सममूल्य पे है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं निर्गमन कितने रुपए पर हो रहा है, 1000 रुपये, सममूल्य पे है 1000 रुपये, तो शोधन भी कितने रुपए पे होगा, 1000 रुपये पर। उस कंडीशन में हम कैसे एंट्रीज करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करने का तरीका ये है कि निर्गमन की एंट्रीज करो, इशू की एंट्री करो। इशू की एंट्री क्या होती है, सिंपल, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से, सममूल्य पे कर रही है तो 1000 रुपये से। सेकेंड एंट्री यहाँ पे हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 13% डिबेंचर्स है तो टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने रुपए से, 1000 रुपये से। ये तो हमने पहले किसकी एंट्री कर ली, इशू की, निर्गमन की। निर्गमन क्योंकि सममूल्य पे था तो 1000 रुपये से हमने ये जर्नल एंट्रीज पास कर दी। अब हम शोधन का समायोजन करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में शोधन किस पर है, सममूल्य पर है। 1000 रुपये का डिबेंचर है, 1000 रुपये का ही हम भुगतान करने वाले हैं, तो भविष्य में होने वाला नुकसान यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात हमें यहाँ पर आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी तक हम सामान्य इशू की एंट्रीज करते आए हैं वही एंट्रीज यहाँ पर की जाएगी। तो ये पहली कंडीशन हो गई, अगर निर्गमन सममूल्य पर है और शोधन भी सममूल्य पर है तो। सेकंड कंडीशन हमारी ये बोलती है कि अगर निर्गमन सममूल्य पर है, अर्थात निर्गमन हम ले लेते हैं 1000 पर और शोधन अब यहाँ पर कितने पर है, प्रीमियम पर है। प्रीमियम तो मैंने मान लिया, मतलब टोटल कितने पर शोधन करने वाली हूँ, 1100 पर, 1100 पर, इसमें 1000 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है और 100 रुपये क्या है, प्रीमियम है। अब हम इस कंडीशन में किस प्रकार से एंट्रीज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो हम उसकी इशू की एंट्रीज पास कर लेते हैं। इशू किस पर है, 1000 रुपये पर है, तो इसी में मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। देखिएगा सममूल्य पर है, 1000 रुपये पर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1000 रुपये। उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू 13% डिबेंचर अकाउंट 1000 रुपये। ये मैंने किसकी एंट्री करी, 1000 रुपये पर इशू करने की एंट्री करी। अब इशू करते वक्त ही ध्यान है, ये पता है कंपनी को कि शोधन मुझे कितने पर करना है, भविष्य में 1100 पर, मतलब भविष्य में 100 रुपये का नुकसान मुझे होने वाला है। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी मैं शोधन करूंगी तो भविष्य में होने वाले नुकसान का कंपनी को आज की दशा में ही अगर ज्ञात उसको हो जाता है तो उसके लिए उसे आयोजन बनाना पड़ता है। अब आयोजन हम किस किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए आप कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे उस 100 रुपये से जो प्रीमियम का अमाउंट है, ओनली जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भविष्य में होने वाला लॉस है, तो हम उससे यहाँ पर डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कौन सी एंट्री में, जो उसकी समायोजन वाली एंट्री है, जो उसकी अलॉटमेंट वाली एंट्री है, उसमें हमने क्या किया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। किससे,
प्रीमियम के अमाउंट से 100 रुपये से, और उसी 100 रुपये से हम क्या बनाएंगे, आयोजन बनाएंगे। आयोजन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उस आयोजन को हम नाम देंगे क्योंकि वो प्रीमियम है। प्रीमियम कब का है, शोधन का है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपये से। तो आपने क्या देखा, जब भविष्य में शोधन अगर प्रीमियम पे होने वाला है तो प्रीमियम के अमाउंट से हम एक अकाउंट डेबिट करेंगे, एक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो अकाउंट डेबिट होगा वो होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपये से, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो हमारी यहाँ पे आ रही है वो है निर्गमन किस पे हो रहा है, सममूल्य पर, मतलब 1000 रुपये पर, और शोधन किस पे हो रहा है, बट्टे पर, मतलब मान लेते हैं 900 रुपये पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इशू की। इसी एंट्री में मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, और इशू किस पर है, सममूल्य पे 1000 रुपये पर है। तो इशू करने की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1000 रुपये से, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट 1000 रुपये से। ये सिंपल इशू की एंट्री हो गई। अब उसमें शोधन का एडजस्टमेंट करना है। शोधन किस पर है, बट्टे पर है, अर्थात 1000 रुपये के डिबेंचर के बदले में 900 रुपये देना पड़ेगा। मतलब भविष्य में मुझे 100 रुपये का बेनिफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो रूढ़िवादिता की परंपरा ये बोलती है कि भविष्य में होने वाले नुकसान का तो हमें आयोजन करना है, लेकिन भविष्य में होने वाला लाभ तब तक नहीं माना जाता जब तक वो वास्तव में नहीं हो जाता। अनुमानित लाभ को हम किताबों में लेकर नहीं आते हैं, अकाउंटिंग बुक्स में हम उसका लेखा नहीं करते हैं। ये जो 100 रुपये है वो अनुमानित लाभ है, भविष्य में होने वाला लाभ है। तो उसके लिए हमें किसी प्रकार का आयोजन या किसी प्रकार की कोई एंट्रीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात मैंने शुरू में बोली थी कि अगर शोधन सममूल्य पे हो रहा है और बट्टे पर हो रहा है तब तो हमें कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो हम इशू की एंट्रीज करते हैं वो हम करेंगे। हमें थोड़ा ध्यान रखने की कहाँ ज़रूरत है, हमें थोड़ा समायोजन करने की कहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे शोधन प्रीमियम पे होगा। तो उसमें भी बहुत इजी है। जो अलॉटमेंट की एंट्री है उसमें हम प्रीमियम के अमाउंट से डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दैट्स इट। क्लियर है मेरी बात। तो ये भी एक सिंपल एंट्री हो जाएगी निर्गमन की। शोधन पर बट्टे का कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा। चौथा जो इसमें लिया है मैंने, निर्गमन प्रीमियम पर है। अभी तक आपने देखा कि निर्गमन सममूल्य पे था, अब निर्गमन किस पे है, प्रीमियम पे है, मतलब 1100 पर है, और शोधन सममूल्य पे है। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, मैंने आपको क्लियर बोला कि पहले आप इशू की एंट्री करो जो भी होती है। तो इशू की यहाँ पे कितने पर एंट्री करनी है आपको, 1100 रुपये से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से हो जाएगा, अब यहाँ पर 1000 रुपये की जगह 1100 से। नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1100 से, टू 13% डिबेंचर अकाउंट 1000 से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। निर्गमन करते समय जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको प्राप्त होता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में क्रेडिट करते हैं। ये हमारी हो गई इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1100 से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1100, टू 13% डिबेंचर 1000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपये। ये इस प्रकार आपने इसकी इशू की एंट्री कर दी। अब हमें शोधन का समायोजन करना है। शोधन किस पे करना है, 1000 रुपये पे। कोई समायोजन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 1000 रुपये सममूल्य है। सममूल्य की दशा में शोधन अगर सममूल्य पे हो रहा है तो उस दशा में कोई भी समायोजन की आवश्यकता है ही नहीं। तो सिंपल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी निर्गमन की, जो हम सामान्यतः करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, अर्थात एक कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही ज्ञात होता है कि डिबेंचर का शोधन कब और कैसे मतलब किस मूल्य पे किया जाना है, और उस मूल्य पे भी अगर वह प्रीमियम पर अगर शोधन करती है तो भविष्य में होने वाली हानि का आयोजन करते हुए उसे अपने ऋण पत्रों के निर्गमन की जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो 2 अकाउंट हमने खोले थे, यहाँ पर जो नए 2 अकाउंट थे वो यहाँ पे कौन कौन से खुले थे। एक तो खुला था लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। एक था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की तरह ही एक प्रकार का कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है, ठीक है, जिसे कि हमें क्या करना पड़ता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से या कैपिटल प्रॉफिट से साल दर साल राइट ऑफ करना पड़ता है। जब तक ये दोनों लॉसेस, दोनों कौन से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, दोनों जब तक अकाउंट राइट ऑफ नहीं हो जाते हैं, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों प्रकार की पूंजीगत हानियों को उसे जल्दी से जल्दी क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो इन्हें तो राइट ऑफ करती है, और जब तक ये राइट ऑफ नहीं होते हैं, क्योंकि ये डेबिट किया है हमने, ये इनका अकाउंट एक प्रकार का असेट का अकाउंट है, संपत्ति का अकाउंट है, तो जब तक ये नहीं होती है, राइट ऑफ नहीं होते हैं, तब तक ये कृत्रिम संपत्ति के रूप में, फिक्टिशियस असेट्स के रूप में, नॉन करंट असेट्स के ब्लॉक में दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में कंपनी की। और जो दूसरा अकाउंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एक प्रकार का आयोजन है, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट किया है, तो ये प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न जब तक शोधन नहीं होता है, जैसे 5 साल बाद शोधन करना है, तो जब तक शोधन नहीं होता है 4 साल तक तो ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज़ में इसे शो करते हैं। और फिर जिस साल शोधन होता है, तो जब शोधन की जनरल एंट्रीज पास की जाती है, उस समय ये अकाउंट अपने आप ही सेट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ऋण पत्रों के निर्गमन का जो चौथा प्रकार होता है, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन किस किस प्रकार से कर सकती है। थैंक यू सो मच।